राम के नायक राव तुलाराम जी की धरती पर नमन करते हुए आप सभी को मेरा राम राम नमस्ते। आदरणीय भारतीय किसान यूनियन की प्रदेश की अध्यक्षा श्रीमती सुमन हुड्डा जी, हमारे रेवाड़ी जिला के अध्यक्ष बहुत ही जुझारू आदरणीय समय सिंह जी, कैथल से मेरे साथ आए मेरे जिला के अध्यक्ष सरदार गुरनाम सिंह फरल जी, सम्मानित बुजुर्गों और मेरे सामने बैठी हुई मातृशक्ति, आप सभी को राम राम। मैं तो दो तीन बात ही आप लोगों के बीच में करने आया हूं। थोड़ी देर पहले समय सिंह जी ने कहा कि ये क्षेत्र कमजोर है। मैं आज मेरा पहली बार आना हुआ है इस क्षेत्र में, और मैं तो एमए की फिर एलएलबी की किताबों में पढ़ते रहे कि जो अहिरवाल का क्षेत्र है, यहां की वीरांगनाओं ने जब भी देश की धरती पर जवानों की जरूरत पड़ी तो उनकी कोख ने जवानों को देने का काम किया। इस धरती को अगर आप कमजोर कहोगे तो इस धरती की माताओं की कोख को भी आप कमजोर करने का काम कर रहे हो। मैं समय सिंह जी से कहना चाहता हूं, ये क्षेत्र ना तो जवान की तरफ से कमजोर है और ना ही किसान की तरफ से कमजोर है। जब भी देश को अन्न की जरूरत पड़ी, जब भी उत्तरी हरियाणा के लोगों को बाजरे की जरूरत पड़ी, कपास की जरूरत पड़ी, सरसों की जरूरत पड़ी, तो आप लोगों ने दिया। उस साइड तो हम गेहूं और धान दो ही फसलें उगाते हैं। तो सबसे बड़ी तो बात यह है कि ये धरती जहां वीरों की धरती है, वहां पर ये योद्धाओं की धरती है, और किसानों को भी किसी तरह से कम अंतर नहीं आंका जा सकता। हो सकता है संगठन में कहीं संख्या ज्यादा होती है, कहीं संख्या कम होती है। अब हरियाणा में जो सरकार पिछले 10 वर्ष से चल रही है, इस बार फिर नई सरकार बनी है। ये सरकार कहती है कि हरियाणा एक और हरियाणवी एक। तो ये इस क्षेत्र के लोगों के साथ भेदभाव क्यों? हमारे क्षेत्र में बाजरा 10 क्विंटल खरीदा जाता है, आपके क्षेत्र का बाजरा 8 क्विंटल खरीदा जाता है, तो ये भेदभाव हो गया ना तो हरियाणा एक रहा और ना हरियाणवी एक रहे। क्योंकि जहां पर बाजरा नहीं होता वहां तो ये 10 क्विंटल खरीद रहे हैं, हमारे क्षेत्र में तो बाजरा नहीं होता। हम तो कैथल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर के आसपास, अंबाला के आसपास के लोग हैं, वो बाजरा बहुत कम ही उगाते हैं, नाम मात्र भी नहीं उगाते। और यहां पर जहां बाजरा उगता है तो ये यहां कह रहे हैं कि 8 क्विंटल खरीदेंगे। तो इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अभी धान का सीजन चला हुआ है, मैं अपने क्षेत्र की बात बताना चाहता हूं। पूरे हरियाणा, उत्तरी हरियाणा में एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जहां मंडियों का घेराव ना हो, जहां सड़कों पर किसानों ने लाठियां ना खाई हो, जहां रास्ते जाम ना हुए हो। सरकार ने धान का रेट कर दिया 2320 रुपए, और हमारी धान को वहां पर 2100 और 2200 रुपए और 2150, 1950, 1850 रुपए में कौड़ियों के भाव लुटा जा रहा है। धान बेचने के लिए मंडियों में जाते हैं, कोई खरीदने वाला नहीं। जेब में पैसे डालकर डीएपी लेने जाते हैं तो कोई पैसे में डीएपी देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा कहीं रूल देखा है कि हम अपनी चीज बेचने जाएं, उसको खरीदने के लिए तैयार नहीं, और हम जेब में पैसा डालकर कोई चीज लेने जाएं, हमें वो चीज भी देने के लिए तैयार नहीं। ऊपर सेंटर की सरकार से और हरियाणा के मुख्यमंत्री का बयान आता है कि डीएपी की कोई कमी नहीं है। गुजरात से डीएपी के कई हजार कट्टे चल चुके हैं। उन कट्टों का तब क्या करेंगे जब धान, ये गेहूं की फसल की बिजाई हो चुकी होगी, तब हम डीएपी का करेंगे क्या? तो मैं तो आप सभी लोगों से एक ही बात कहता हूं, यहां समय सिंह जी निरंतर हमारे संगठन के साथ जुड़े हुए हैं। आप भी बहुत से लोग संगठन के साथ, आना तो प्रधान जी ने था, लेकिन किसी कारणवश आपको पता ही कि परिवार में ट्रेजेडी हो गई है, वो नहीं आ पाए। लेकिन आप लोगों के बीच में एक वादा करके जाते हैं। सरदार गुरनाम सिंह को तो सभी जानते होंगे, उनकी कार्यशैली को भी सभी जानते होंगे, और यहां सीआईडी पत्रकार साथी और भी जो सुन रहे होंगे। समय सिंह को इस क्षेत्र के लोगों का जितना साथ मिल रहा है, अच्छा साथ मिल रहा है। लेकिन अगर समय सिंह पर यहां रेवाड़ी का प्रशासन नहीं, मैं तो ये कहूंगा दक्षिणी हरियाणा का कोई प्रशासन इनको कमजोर समझ के इनके ऊपर हाथ डालने की कोशिश करेगा, तो फिर मान के चलो समय सिंह के साथ हरियाणा, पंजाब और पूरा उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता यहां आकर सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। प्रशासन के लोग कान खोल कर सुन लो, समय सिंह अकेला नहीं है। समय सिंह और सरदार की तरह है कि 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तो गुरु गोविंद सिंह को आऊं। समय सिंह अकेला 1.25 लाख जैसा है, और आप लोगों के बीच में वादा करके जाते हैं, इनकी कभी पीठ नहीं लगने देंगे। जिस संगठन के नेता के साथ ये जुड़े हुए हैं और हम जैसे कार्यकर्ता उस नेता के साथ हैं, जब भी समय सिंह रात के 12 बजे भी एक आवाज देंगे, हम यहां से 250 किलोमीटर दूर हो सकते हैं, हमें आने में 2-3 घंटे लग सकते हैं, लेकिन समय सिंह की एक आवाज पर यहां आकर आप लोग पीछे रहना।
पुलिस की लाठियां गोलियां सहने का काम हम पूरे हरियाणा के किसान और यूनियन के लोग करेंगे। तो आप लोगों ने मेरी बात सुनी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर इस अहिरवाल की माताओं को नमन करता हूं जिन्होंने इस देश में सबसे ज्यादा जवान दिए, और बार बार नमन करता हूं आप किसान साथियों से भी कि आप लोग भी जागरूक हो। इस क्षेत्र में कह रहे हैं कि ट्यूबवेल कनेक्शनों का काफी लंबित मुद्दा है और डार्क जोन में आप लोगों का लगभग दक्षिण हरियाणा डाल रखा है। जिस दिन समय सिंह आकर ये बात कह देंगे कि डार्क जोन में से निकलवा कर ग्रीन जोन में लाना है, 1 महीने के अंदर अंदर आपके क्षेत्र को ग्रीन जोन में ला देंगे। जहां जहां आपको ट्यूबवेल कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी, समय सिंह जी प्रधान सुन रहे हैं, आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। आप लोगों ने मेरी बात सुनी और आप लोगों ने यहां बुलाकर हमें जो मान सम्मान दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। बहुत धन्यवाद।